हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा दोस्तों यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का जो है सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग का जो अभी टॉपिक है वो दोस्तों चल रहा था भारत की नदियाँ। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी के अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियां। ठीक है, भारत की नदियां। तो हम लोग दोस्तों टॉपिक कर रहे हैं भारत की नदियां, और हमने लास्ट में दोस्तों हम लोगों ने 3 क्लासेस नदियों से कर लिए। बहुत डिटेल से कर रहे हैं क्योंकि ये जो कोर्स है ये दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, प्री कम मेंस को कवर करते हुए चल रहा है। तो इसमें हर एक चीज को बहुत डिटेल से, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास को करने के बाद आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिससे आपके क्वेश्चन ना रहे। हर एक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, जो पीवाईक्यू यानी जो पिछले वर्षों में जो आए हैं उनको भी लगा सकेंगे, और जो भविष्य में आने वाले हैं उनको भी आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि भारत की नदियां। तो मैंने आपको भारत की नदियों को दोस्तों क्या है कि पहले जब बताया तो मैंने कहा कि भारत की नदियों को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सी? तो एक तो हम बात करते हैं हिमालय की नदियां, ठीक है, हम लोग बात करते हैं हिमालय की नदियां। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का, ठीक है। हिमालय की नदियां, और फिर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, फिर हमने बात करा था कि दोस्तों हिमालय के अंतर्गत भी हम लोग क्या है दोस्तों, हिमालय की नदियां जो हैं उसमें हम लोग दोस्तों क्या है कि इसमें 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला है सिंधु नदी तंत्र, हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र। सेकंड दोस्तों है गंगा का नदी तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र, या बोल लो गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी प्रणाली, जो भी आप बोल सके, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा नदी तंत्र। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अगर हम बात करें हिमालय से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर एक बड़ा तंत्र बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 नदी तंत्र हम लोग हिमालय की नदियों को अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर मैंने इसमें बताया था आपको प्रायद्वीपीय नदियों में कि इसमें भी क्या होता है, हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे एक तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जैसे जिनमें हमने बताया था आपको नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है, इस तरीके की मैंने नदियां बताई, आपको डिवीजन कराया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें दोस्तों दूसरा जो डिवीजन है उसमें है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, यानी जैसे कि हम बात करेंगे कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वेगई, इस तरीके की ब्रह्मणी, इस तरीके की बहुत सारी नदियां जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में है, ठीक है। तो ये मैंने डिवीजन बताया आपको, ये मैंने नहीं कराया क्योंकि ये मैंने पिछली 2-3 क्लासेस में रेगुलर कराते आ रहा हूं, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, वहां से पहली क्लास आप देखेंगे। तो जैसे कि फिर हम बात करें, हमने अभी लास्ट में, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें कर चुके हैं, तो रिवीजन करा रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा करेक्ट कर दें। तो हमने लास्ट क्लास में आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, इसको हमने कल कवर किया है। आज हमारा दोस्तों जो पैटर्न है, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत या नदी, भारत की नदियों के अंतर्गत जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, जो भी नए हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सारा कुछ। इतना मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूं, ये रोज मैं बताता हूं इस चीज को, और रोज रोज मैं इसको बताता हूं कि कैसे करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ में होंगे। तो जो भी नए हैं बस आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, आज से ही शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप बैठे बढ़िया, आप एक पेज ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको आप बनाते चलिएगा, आपका हैंड नोट्स बन जाएगा। और दूसरी चीज, आप सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए देखिए, हम एक चीज, मैं आपको इस चीज के बारे में आपसे कह सकता हूं कि जो मैं आज नदी तंत्र पढ़ाने वाला हूं, गंगा नदी, इस जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको उस तरीके से कहीं मिलेगा नहीं पढ़ने को, ये मैं आपसे कह सकता हूं। आप बस मेरे साथ 10 मिनट देखिएगा, आपको सारी कुछ क्लियर हो जाएगी, एक एक चीजें। और आज मैं ना जो हिमालय पढ़ा कर आया हूं उसका यूटिलाइज करूंगा। ये आज हम देखो पीछे के टॉपिक से नदी को क्या है कनेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे, और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग हम कर रहे हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र। कौन सा? गंगा नदी तंत्र। चलिए हेडिंग डालिए, आराम से लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में दोस्तों हम
पहले इसका देखेंगे ऑरिजिन। तो हम जैसा जैसा आपको बना रहे हैं पहले आप मेरे साथ साथ वैसे बनाते चलेंगे, फिर मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। पहले आप मेरे साथ सिर्फ डायग्राम बनाते चलेंगे, जैसा मैं बोलूं जिस तरीके का मैं बनाऊंगा आपको उसी तरीके से बनाते चलना है। यहां पे दोस्तों एक चोटी होती है जिसका नाम है बंदर पूंछ। लिखते चलेंगे मेरे साथ, जैसे मैं डब्बा बनाऊंगा वैसे ही आपको बनाना, बस बंदर पूंछ, ठीक है। सेकंड यहां पर एक चोटी होती है दोस्तों जिसका नाम है गोमुख, गोमुख। थर्ड यहां पर एक चोटी होती है जिसका नाम है केदारनाथ, 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 ठीक है। फिर एक और होती है जिसका नाम है बद्रीनाथ। मैं बता रहा हूं, आप बस मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि हिंदी वाले परेशान हो रहे तो बंदर पूंछ को दोस्तों बंदर पूंछ ही लिखेंगे, इस तरीके से बंदर पूंछ ही लिखेंगे। जो हिंदी में है वही इंग्लिश भी है, जो इंग्लिश में गोमुख को इस तरीके से गोमुख लिखेंगे, ठीक है। केदारनाथ को दोस्तों इस तरीके से केदारनाथ लिखेंगे, ठीक है। इसको बद्रीनाथ को इसी तरीके से बद्रीनाथ लिखेंगे। जैसे नाम तो सेम ही रहता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, ऐसा नहीं कि मेरा नाम सुनील है तो इंग्लिश में रमेश हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, नाम नाम होता है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ाई दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि जब मैंने हिमालय की जो चोटियां हैं, 2 क्लास मैंने कराई थी हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, तो मैंने वहां क्या बताया था कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको आगे हम लोग नदी में जोड़कर पढ़ेंगे। तो वही है, जैसे कि हमने बंदर पूंछ देखी, ये कहां पर है, उत्तराखंड में। गोमुख ये भी उत्तराखंड में, मैंने पढ़ाया वहां पे। केदारनाथ ये भी उत्तराखंड में, बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में। अब क्या है, इन चोटियों के ऊपर, इन श्रेणियों के ऊपर दोस्तों क्या है, इन जो पहाड़ियां हैं ये छोटी छोटी, इनके ऊपर कुछ क्या है, ग्लेशियर्स हैं, जिनसे क्या होती, कुछ 4 नदियां निकलती। जैसे कि अगर हम बात करें बंदर पूंछ पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। मैं डिफरेंट पेन से चलिए कर दे रहा हूं, यमुनोत्री ग्लेशियर। और इस पर जो है उसका नाम है दोस्तों गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, कहाँ, गोमुख पर है। इसी तरीके से केदारनाथ पर अगर हम बात करें तो इस पर दोस्तों है चोराबारी। कौन सा, चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बद्रीनाथ पर जो एक ग्लेशियर उसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। तो ये बात हो गई दोस्तों, ये ग्लेशियर है जो देखो ये क्या है, ये उत्तराखंड में उपस्थित महत्वपूर्ण चोटियां हैं और इन्हीं पर कुछ क्या है ग्लेशियर्स मैंने बताए हैं जो अलग, बद्रीनाथ पर सतोपंथ ग्लेशियर है, केदारनाथ पर चोराबारी ग्लेशियर है, गोमुख पर गंगोत्री ग्लेशियर है और बंदरपूंछ पर यमुनोत्री। बंदरपूंछ कह ले तो चोटियां हैं, ये पहाड़ियां, ये चोटियां इस तरीके, ठीक है, जो मैंने आपको हिमालय में पढ़ाई है, ठीक है। ये अब इसी तरीके से यूज होगा। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां जैसे कि ये है, ये जो है बद्रीनाथ से दोस्तों एक नदी निकलती है, एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दोस्तों अलकनंदा, जो इस तरीके से बहती है, ठीक है। उसका क्या नाम है दोस्तों, ये अलकनंदा, अलकनंदा। ये कहां से निकलती है, ये सतोपंथ ग्लेशियर से में है दोस्तों, बद्रीनाथ से इसका वो है निकलती है। और उसका जो क्या कहते हैं रिसोर्स क्या है, तो सतोपंथ ग्लेशियर, यानी पानी तो कहीं से प्राप्त होगा ना, तो ग्लेशियर से ही पानी प्राप्त होगा। तो ग्लेशियर से दोस्तों इसको सतोपंथ ग्लेशियर से इसको वाटर प्राप्त होता है और यहां से ये निकलती है, ये अलकनंदा के बाद यहां पर दोस्तों एक जो नदी होती है उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी नहीं दोस्तों, सॉरी मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, जो कहां पर मिलती है, अलकनंदा से दोस्तों इस पॉइंट पे मिलती है। उस पॉइंट का क्या नाम है दोस्तों, रुद्रप्रयाग। जहां पर ये अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। ये मैं गंगा का ही बता रहा हूं, अभी सोचो गंगा पे मैं नहीं पहुंचा, मैं गंगा को भी बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों मिलने के बाद दोस्तों अलकनंदा, देखो अलकनंदा में दोस्तों क्या होती है, भागीरथी आके मिल जाती है और ये जो नदी है ना, ये अलकनंदा के नाम से ही आगे और बढ़ जाती है। अलकनंदा के नाम से ये दोनों ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलने के बाद दोस्तों ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और इधर से दोस्तों एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी, जो कहाँ निकलती है, गोमुख से। कौन,
और किस कौन से गंगोत्री हिमनद से निकलती, और ये जाकर दोस्तों क्या होती है, इसमें इस तरीके से जाके इस तरीके से मिल जाती है। और जहाँ पर ये मिलती है इस पॉइंट पे, जहाँ पर ये मिलती है, इसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। आप लोग एक पेज पे बनाएंगे इसको पूरा, ठीक है। ये जो नाम है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर आके मिलती है उसका स्थल का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग पर मिलने के बाद जब ये अलकनंदा, ठीक है, और जब ये भागीरथी, ये भागीरथी दोनों मिल जाती हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा, इसका नाम पड़ता है गंगा। अब आप समझ में आया ना आपको? गंगा, ये है गंगा। अब गंगा हुई है, ये मतलब इन सारी नदियां, और वास्तव में इनका रियल ओरिजिन गंगा के नाम से नहीं होता, गंगा नदी का किन किन नामों से होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी, और अलकनंदा में ही मंदाकिनी नदी मिल जाती है और इस तरीके से आके इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है, और जब देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका क्या नाम पड़ता है? गंगा। और फिर गंगा दोस्तों क्या होती है, इस तरीके से बहती हुई, इस तरीके से मैदानों में इस तरीके से बहती हुई, यहाँ पर एक पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार, यहाँ पर एक पॉइंट, इसको डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ, आपको देखता हूँ मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट का क्या नाम होता है? यहाँ पे एक पॉइंट, एक स्थल में बता दूं, हरिद्वार है, हरिद्वार है, ठीक है। हरिद्वार से दोस्तों क्या होती है, अभी तक ये जो नदी थी, अभी देखो देवप्रयाग में मिलने के बाद ये सारा कार्यक्रम जो चल रहा है ना, ये सारा पहाड़ों पर चल रहा है, अभी नदियां मैदानों में नहीं आई। देवप्रयाग से दोस्तों हरिद्वार तक भी गंगा के नाम से भी ये नदी दोस्तों क्या होती है, पहाड़ों पर ही चल रही थी। जब हरिद्वार में आती तो हरिद्वार के बाद ये क्या होती है दोस्तों, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। दिख नहीं रहा हो तो मैंने बोल दिया है कि हरिद्वार के बाद आप ब्रैकेट में करने के बाद लिखेंगे मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। तो गंगा क्या है दोस्तों, देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है, और ये जब मैदान कहाँ, हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से दोस्तों क्या होती है, ये अभी तक सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, पहाड़ों पर। जब ये हरिद्वार में आती है तब ये क्या होता है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो अब ये मैदानी भागों में प्रवेश कर गई, इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से दिख रहा है ना, मैं देख लूँ बस, आपको क्लियर है, बाकी सारी चीज़ें नहीं दिख रहा होगा, लग रहा है दोस्तों आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ठीक है। अब मैं करूं क्या, तो करूं क्या, चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया ना। इसी के आगे दोस्तों क्या है, आप बढ़ा लीजिएगा, जैसे हरिद्वार के आगे आप इसी तरीके दोस्तों लाइन को बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या करें, आगे बढ़ा देंगे। और फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, जो इस तरीके से आती है, इस तरीके से और जाके कहाँ पे, प्रयागराज में मैं आपको देखो बता रहा हूँ, ये मैंने आपको यहाँ बताया, बट मैं अलग से दोस्तों बता देता हूँ। जैसे कि जब आपने अलग से मैं बना रहा हूँ, देखिए दोस्तों, देखें, जब आपने क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट जो ऐसे बनाया, ठीक है। अब देखिएगा मेरी तरफ, जब मैंने यहाँ बताया तो मैंने यहाँ बताया आपको हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार बताया, अब देख लीजिएगा, ठीक है। हरिद्वार को आगे बढ़ाएंगे तो मैंने फिर यहाँ पे लिखा कि ये मैदानी भागों पर बस, इस तरीके से हरिद्वार के बाद आपने में जगह होगी, आप अपने में ऐसे जगह ऐसे बढ़ा लीजिए, इसको नदी बढ़ गई। और इसके बाद मैंने ये यमुनोत्री ले जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ पे इस तरीके से यमुनोत्री से मिला देंगे, यमुना नदी को किससे, गंगा से मिला देंगे। और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे प्रयागराज। आप अपने आगे ही बढ़ाइएगा, मेरे वहाँ पे क्योंकि जगह नहीं बोर्ड में, तो मैंने उसकी जगह पे डायग्राम जो बचा है उसको यहाँ बना दिया। तो हरिद्वार के बाद आप आगे इस तरीके से गंगा नदी को बढ़ा देंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे, यमुना नदी को इस तरीके ले जाके इस तरीके से प्रयागराज के पास इसको मिला देंगे। तो ये प्रयागराज में दोस्तों क्या होती है, यमुना नदी जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब बन गया होगा आपका पूरा डायग्राम बन गया होगा, और क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे गंगा नदी। तो गंगा नदी वास्तव में रियल नाम में अगर जब ये इसका ओरिजिन होता तो ये गंगा के और नाम से ओरिजिन नहीं होती, अलकनंदा और भागीरथी, और इसी में एक और नदी रहती जो अलकनंदा मिल जाती है, मंदाकिनी। इन तीनों नदियों के सम्मिलित रूप के होने के बाद जब ये क्या होता है, पहले क्या होता है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, जहां पर मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर आगे रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा आगे बढ़ती है, और अलकनंदा एवं भागीरथी इधर से दोस्तों
गोमुख से दोस्तों या गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी और आकर दोस्तों यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलती है अलकनंदा एवं भागीरथी, उसको देवप्रयाग बोलते हैं। और देवप्रयाग से मिलने के बाद जब दोनों मिल जाती हैं तब दोनों की संयुक्त प्रवाह को, दोनों की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? गंगा। और ये गंगा आगे बढ़ती हुई दोस्तों हरिद्वार के पास से ये क्या होती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है और फिर ये आगे बढ़ती हुई, अब आगे का डायग्राम हम अगले इसमें देखेंगे, अभी बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी हम इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं देख रहे, अभी हम इसका ओरिजिन देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें यमुनोत्री हिमनद, ये यमुना नदी, ये हो गई ये दोस्तों यमुना नदी। और यमुना नदी दोस्तों क्या है? ये इसके इसमें जाके गंगा में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? तो मैंने बताया दोस्तों ये कहाँ? प्रयागराज में। मैंने ये डायग्राम, आगे का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्लियर है? अब दिख रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है कभी कोई, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बना लिया होगा आप लोगों ने। आप अलग से नहीं बनाना, आपको वहीं से आगे बढ़ा देना पेज में, ठीक है। तो ये हो गया एक पेज पे, तो दोस्तों यही बन गया होगा। अब आपको क्लियर है सारी कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कोई भी नहीं कराते मिलेगा। आप चाहे यूट्यूब पे कोई भी देख लीजिएगा, किसी को भी यूट्यूब पे पढ़ के देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं कराते मिलेगा। वो सिर्फ क्या करते हैं, सीधे आते हैं और गंगा की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिब्यूटरीज आपको छोटी बता देगी, जो आपको शायद हो सकता है पहले से ही पता रहता है, ठीक है। और इतनी तरीके से आपको डिफाइन करके कोई नहीं पढ़ाता है। ये मैं आपको यूट्यूब पे मैं खुद ही चेक कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आप खुद जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गंगा को आप देखिएगा पढ़ के। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, अब उससे, अब वो तो हो गई दोस्तों, अब हम वहाँ पे, अब हम गंगा को बनाते हैं। हमने गंगा का दिखा लिया, अब हमने वो एक डायग्राम बनाया जहाँ पे गंगा कैसे क्या होती, किस तरीके से ऑरिजिन होती, उसको देख लिया। अब हम गंगा देखेंगे और गंगा की सहायक नदी। तो गंगा दोस्तों इस तरीके से निकलती है, दिखाई मैंने, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनेगा गंगा नदी का, इस तरीके से आपको, और इस तरीके से वो इस तरीके से चलती हुई मैदानी भागों में इस तरीके से प्रवेश करती हूँ और ये जाके यहाँ पे कहाँ जाके गिरती है दोस्तों? तो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, सॉरी इसको मत लिखो ऐसे, ये लिखो बस खाली, ठीक है। और इसका क्या नाम है? गंगा। अब गंगा जानते कहाँ से इसका गंगा नाम पड़ा है? तो जहाँ पे भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिलती है तो दोनों के संयुक्त प्रवाह को गंगा बोलते हैं, ठीक है। गंगा कोई एक ओरिजिन पॉइंट गंगा का नहीं है। गंगा दो धाराएं मिलने के बाद गंगा नाम पड़ता है। ओरिजिन पॉइंट वास्तव में अलकनंदा और किसका है? भागीरथी का। और कहाँ पर मैंने बताया? तो अलकनंदा का मैंने आपको कहाँ बताया है? तो वो कहाँ? बद्रीनाथ में। और कौन सा ग्लेशियर है? तो सतोपद ग्लेशियर। और फिर मैंने जो भागीरथी है उसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा बताया? तो मैंने आपको बताया है दोस्तों गंगोत्री हिमनद और गोमुख से निकलती। अब आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये वास्तव में ये सारी चीज, ये गंगा को आप इस तरीके से, आप देखो मैं बता दूं, आप जो है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप जो है, जैसे कि ये आपका पेज है दोस्तों, जैसे कि ये आपका पेज है, ये आपका पेज है A4 साइज का। अब इसको ऐसे मत बनाइएगा, ऐसे मत खींचेगा वरना आएगा नहीं। इस पेज को ऐसे टर्न कर लीजिएगा, इस पेज को इस तरीके से टर्न कर लीजिएगा और ऐसे नदी बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां मुझे बनानी है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका होच पोच हो जाएगा, आपका आएगा भी नहीं, और लंबा नदी बनाना पड़ेगा। तो पूरा यहाँ से लेकर कोने से लेकर नदी आप बनाइएगा, ठीक है। और नीचे, ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो ऐसे इस पेज को, अपने ये पेज को, इसको ऐसे टर्न करके बनाइएगा, ठीक है। तो वरना आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ठीक। तो चलिए, अब हम बात करते हैं, ये हमारी हो गई दोस्तों गंगा। तो गंगा की अब हम सहायक नदियाँ देखते हैं। तो हम जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे, आप भी बनाते चलें। यहाँ पर एक नदी इसकी होती सहायक नदी, जिसका नाम है दोस्तों रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो नीले कलर से बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता रहे कि गंगा कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक इसकी ट्रिब्यूटरीज बताता हूँ जिसका नाम है रामगंगा। अभी आप सिर्फ नदियाँ बनाएंगे मेरे साथ, इनका जो इनका क्या कहते हैं, इनका जो क्या कहते हैं लिखना वाला काम मैं आपको कल कराऊंगा। अभी आप सिर्फ डायग्राम पे फोकस करिए, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाते चलिए। रामगंगा के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और सहायक नदी इसकी होती है, जिसका क्या नाम है, थोड़ा और दूर से मैं बनाता हूँ इसको, थोड़ा और दूर से बनाता हूँ ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों गोमती। क्या नाम है? गोमती, ठीक है, गोमती। गोमती की भी एक सहायक नदी है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से। गोमती की भी एक सहायक नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है? साइन। साइन, चाहे तो हम देखो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे, साइन, ठीक है, साइन। रामगंगा, गोमती, और गोमती की भी एक सहायक नदी साइन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको गोमती हर किसी को पता होता है कि लखनऊ में है, बट इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो ये पूछ सकता है भविष्य में।
ठीक है। गोमती के बाद दोस्तों एक और दूसरी नदी है, इसका नाम है दोस्तों घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। बट घाघरा पढ़ने से पहले मैं आपको और चीजें बताता हूं। क्या होता है, घाघरा कई नदियों से मिलकर बनती है। जो नेपाल से दोस्तों क्या होती है, कई नदी निकलती, कई छोटी छोटी नदियां निकलती। जैसे यहां पर एक नदी होती करनाली, आप ऐसे बनाएंगे मेरे साथ, जिसका नाम है क्या? करनाली। इंग्लिश में ही लिखेंगे करनाली। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद एक यहां से इस तरीके से नदी आती है जिसका नाम है टीला, TILA, टीला। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा और बढ़ा दें। फिर इसके बाद यहीं पर एक और रिवर मिलती है आके, जिसका नाम है सेती टीला। ठीक है, यहां पे इसका नाम है क्या कहते हैं? टीला सेती बेरहाट, सेती। ठीक है, और फिर यहां से एक नदी इस तरीके से आके मिलती, इसमें बेरी, टीला सेती बेरी। ये नदियां जो होती हैं, जब ये नदियां संयुक्त रूप से मिल जाती हैं, ये सारी नेपाल में है नदियां, ठीक है, करनाली, टीला सेती बेरी, ये सारी नदियां जब आपस में मिल जाने के बाद जब इनका संयुक्त प्रवाह, ठीक है, अब ये हो गई अलग, फिर मैं इसको अलग बना रहा हूं। ये जब मिलने के बाद जब ये नदियां आगे आती, तब इसका नाम पड़ता है दोस्तों घाघरा। क्या नाम पड़ता है दोस्तों? घाघरा, ठीक है, घाघरा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैं बता रहा हूं ना आपको, सिर्फ घाघरा सब लिखा देंगे ये नहीं बताएगा कोई भी। मेरा पढ़ाने का यही मकसद है कि आप एक एक चीज को स्पष्ट जानेंगे, कौन कैसे है। ठीक है, बस। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी भी 2 सहायक नदियां लिखेंगे आप, 2 सहायक नदियां इसकी लिखेंगे। इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सरयू, नाम सुनते हैं, सरयू। ठीक है, सरयू, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं, ज्यादा सही रहेगा, सरयू, YU। इसी को दोस्तों शारदा भी बोलते हैं, शारदा। ठीक है, और फिर सरयू से इधर आके थोड़ा सा, जैसे मैं मिला रहा हूं ना वैसे ही आप भी मिलाइएगा, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही डायग्राम बनना चाहिए जैसा मैं बना रहा हूं। इसका जो नाम है, इसका नाम है राप्ती, राप्ती, पी राप्ती। ठीक है, राप्ती। तो ये राप्ती है। तो ये घाघरा की बात हो गई। ठीक है, घाघरा के बाद दोस्तों जो रिवर है उसका नाम है दोस्तों गंडक। गंडक भी दोस्तों 2 नदियां गंडक मिलके बनाती हैं। एक इधर से नदी आती है इसमें मिलने, और एक इधर से मिलती है आके, दोनों का नाम बताएंगे। ये नाम है दोस्तों इसका त्रिशूल। क्या नाम है? त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल। TRISUL, त्रिशूल। और फिर इधर से जो आती है मिलके उसका नाम है नारायणी। क्या नाम है? नारायणी। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब इसका नाम पड़ता है दोस्तों, तब ये आगे नदी आती है, इसका नाम होता है गंडक। क्या नाम है? गंडक। मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, बार बार मैं हिंदी लिख देता हूँ, इंग्लिश में आप भी लिखिएगा। ठीक है, गंडक, उसका रीजन है, आप समझ पाएंगे, गंडक। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद गंडक के बाद दोस्तों यहां पर एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है, नीले कलर से, रुक जाइए एक सेकंड। गंडक के बाद यहां पर एक नदी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। तो और इसको हिंदी में लिखिएगा, वरना इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा खतरनाक है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। फिर इसके बाद इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कोसी। थोड़ा सा दूर से बनाते हैं, जिसका नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी। ठीक है, और कोसी में एक नदी सहायक आके मिलती है जिसका नाम है बागमती, PAG, बागमती। ठीक है, बागमती। ठीक है, बागमती जो कोसी में आके मिलती है। फिर इसके बाद कोसी के बाद दोस्तों एक और नदी है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे और आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा तो आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों महानंदा। ठीक है, तो ये नदी आप बनाए फटाक से, इतना करके पहले। ठीक है, महानंदा। ठीक, महानंदा। अब एक चीज इसमें देखिएगा दोस्तों, महानंदा के बाद दोस्तों ये नदी दोस्तों क्या होती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब मान लो ये नदी यहां तक, देखो मैं आपको कट बना रहा हूं,
ये मान लो ये नदी यहाँ तक मान लो भारत में प्रवेश कर रही है, ऐसा इमेजिन कर लो डायग्राम, हालांकि भारत में जा ही रही है। फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है नदी ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको डायग्राम के अंदर इसको बांग्लादेश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। मैं हर चीज को एकदम क्लियर कर दूंगा। बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती तब इसका नाम हो जाता है दोस्तों पद्मा, बदल के क्या नाम हो जाता है, पद्मा, ठीक है। तो अब आप समझ में, भारत में इसको गंगा बोला जाता है, जैसे ये भारत बांग्लादेश में पहुंचती इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, ठीक है। इतना बनाइए फटाक से, मैं फिर इसको नीचे वाला आपको बना के दिखाता हूँ। सारा कुछ क्लियर है, हाँ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर, चलिए ठीक है। ये तो ऊपर की, ये तो दोस्तों क्या है, ये बाएं तट की नदियां हो गई, ये बाएं तट की नदियां हो गई, क्योंकि मैंने बताया जिधर से नदियां निकल रही है उधर ही से आप क्या कर दीजिए, अब उधर है ना, ऐसे मुंह करके खड़े हो जाइए। अब देखिए आप, जो आपका बायां है वो नदी का भी बायां होगा, जो आपका दायां है वो नदी का, तो ये बाएं तट की नदियां हो गई। इसको आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि जब जैसे ये नदियां आपको लग रहा है कैसे याद करेंगे, मात्र 4 बार 5 बार आप जैसे मैंने बनवाई नदी, आप बना के देखिएगा डायग्राम, ऐसे रटिएगा मत कि इसकी ये सहायक नदी। रफ काम जैसे मैथ का करते हैं ना, क्वेश्चंस लगाते हैं जैसे मैथ के, वैसे ही इसको करिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा बनाने की। 2 4 10 बार जब बनाएंगे ना तो आपको एक एक याद हो जाए, जैसे मुझे याद हो गई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी काम असंभव है, सारा काम संभव है, बस थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते दोस्तों, फिर हमने क्या बताया, यहां से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, जिसका क्या नाम है, मैं इसको, जिसका क्या नाम है, यमुना। यमुना दोस्तों गंगा से पहले आके दोस्तों क्या होता है, एक चीज याद रखना, गोमती नदी से पहले आकर ये मिलती है यहां पर, ठीक है। किसमें, गोमती नदी से पहले आकर ये यमुना, ये किसमें, गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, यमुना नदी, यमुना, ठीक है, यमुना नदी देखने को यमुना, किससे, तो गोमती से पहले आके ये भारत, ये कहाँ मिलती है, इसमें, इस यहाँ मिलती है, और इसको पॉइंट को मैंने लिखा दिया, क्या लिखते हैं, प्रयागराज, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि यमुना की भी सहायक नदियां हैं बड़ी बड़ी, जिनको आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको रेड कलर से बना रहा हूं, ठीक है। पहली एक नदी है जिसका नाम है चंबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप भी बनाएंगे। चंबल के बाद एक और नदी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिंध, फिर इसके बाद बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो ये 4 नदियां हैं, ये 4 दोस्तों यूपी पीसीएस में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। मैं पहले आपको बता दूं, यूपी पीसीएस में इनका क्रम पूछा गया था, इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित करें, तो ये मैं आपको पश्चिम से पूरब का क्रम ही बता रहा हूं, ठीक है। मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी मैं क्रम बताऊंगा तो आपको या तो उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा मेरा, या तो पश्चिम से पूरब का क्रम होगा। क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पकड़ने की एक तरीका है मेरे, ठीक है, स्ट्रेटजी है, जिसको आप समझ जाएंगे, मेरे साथ करते करते सीख जाएंगे। ये कौन सी नदी मैंने आपको बताई, इसका नाम चंबल। अब इधर आप हिंदी में ही लिखेंगे चंबल, फिर ये सिंध, ये बेतवा, ये केन, ठीक है। ये तो दोस्तों इसकी कौन सी हो गई दोस्तों, देखो अब ये यमुना नदी है, देखो इधर देखो, ये यमुना नदी, मेरे तरफ देखना, यमुना नदी है, इधर से निकल रही, तो इस यानी ये कौन से, ये देखो ये यमुना नदी का ये कौन सा तट है, दायां तट है। तो ये भी याद रखिए कि ये जो 4 बड़ी नदियां यमुना की मैंने सहायक बताई, ये चारों दाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब बाएं तट की इसकी 2 सहायक नदी आप लिखेंगे। पहले एक नदी को पढ़ेंगे आप, इसका एक नदी का नाम है टोंस, टोंस नदी, यहाँ पे टोंस नदी जो यमुना की सहायक नदी है, अभी तक नहीं पूछा गया मगर भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि टोंस नदी बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें जो यूके में जो टोंस नदी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, ये टोंस यहाँ हमारे भारत में एक टोंस नदी है, ठीक है, टोंस, ठीक है। टोंस के बाद दोस्तों एक और नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों हिंडन, हिंडन नदी, ठीक है, ये नदी हो गई इसकी बात। और चंबल की भी एक सहायक नदी पढ़ेंगे, ये दोनों बाएं तट की हो गई और ये चारों यमुना की दाएं तट की नदी हुई। अब हम एक और नदी पढ़ेंगे, चंबल की सहायक नदी अब हम पढ़ेंगे। चंबल की एक सहायक नदी दोस्तों बनास, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको पूछा जा सकता है, बनास नदी, ठीक है। इसके बाद चंबल की और सहायक नदी कौन सी, इधर छिपरा, लिखेंगे मेरे साथ साथ, छिपरा, छिपरा, फिर यहां पर काली सिंध, चंबल की नदी की, ठीक है, काली सिंध,
ठीक, काली सिंध, और फिर यहाँ पर पार्वती। पार्वती ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये चंबल की मैंने कौन कौन सी सहायक नदी बताई? तो देखो ये इधर से निकल रही, चंबल का ओरिजिन दोस्तों इधर से है, ठीक है, इधर से, ये जो मैं पॉइंट ब्लैक से बता रहा हूं यहां से ओरिजिन है चंबल का, यहां से ये निकलती है। तो यानी दोस्तों क्या है, अब जैसे इधर की ओर निकल रही, तो ये दोस्तों चारों, ये तीनों जो नदियां हैं ये दाहिने तट की नदियां हैं, और ये बनास जो है ये बाएं तट की नदी है, ठीक है। ये तट आप जब लिखेंगे, जब डायग्राम जब बनाएंगे, तो आप जब देखेंगे ना, हमेशा नदी का ओरिजिन पॉइंट देखना और उसी के अकॉर्डिंग, ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग बाएं दाएं बना लेना, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लिख के नहीं याद कर पाएंगे, ये डायग्राम से ही सीख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर लिखेंगे करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और चंबल की भी मैंने आपको सहायक नदी बता दी। तो कौन कौन सी? छिपरा है, चंबल की सहायक नदी काली है, सिंध है, और काली सिंध है, और पार्वती। और इधर आपको बाएं तट पे मैंने एक बताई है जिसका नाम है बनास। और यमुना की सहायक नदियां मैंने बता दी आपको। ऊपर मैंने बाएं तट पर 2 सहायक नदी बताई, टोंस एवं हिंडन, और दाहिने तट पर मैंने आपको 4 नदी बताई है दोस्तों, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इनका क्रम आपको पश्चिम से पूरब का याद रखना है, ठीक है, ये चीजें। फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक नदी का नाम याद रखना है, जो कहां पर घघरा और गंडक के बीच में आके मिलती है, इसका जो नाम है, नहीं, गंडक एवं बूढ़ी गंडक के बीच में आके मिलती है, इसका जो नाम है, उसका नाम है दोस्तों क्या? तो इसका नाम है सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, ठीक है। नहीं, इसके बीच में नहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। घाघरा एवं गंडक के बीच में एक नदी मिलती है जिसका नाम है दोस्तों सोन नदी। और सोन नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो मैंने क्या बताया था, अमरकंटक, कहाँ पर? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहां से कौन सी निकलती? सोन, नर्मदा, कई नदियां निकलती। मैंने बताया था ना कि नदी वो पढ़ाते हो, चोटियां पढ़ाते हो, हर चीज एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? यहां से, और ये इधर की ओर जा रही, ठीक है। तो ये कौन से तट की है? गंगा के दाएं तट की सहायक नदी, कौन सी? सोन नदी। फिर इसकी भी 2 सहायक नदी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिहंद, बहुत बार पूछा गया है, रिहंद, इस पर एक डैम भी बना है, रिहंद डैम बना है, ठीक है। और दूसरी इसकी सहायक नदी है दोस्तों रिहंद के बाद इसकी दूसरी सहायक नदी का नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल इंग्लिश में लिखिएगा, नॉर्थ कोयल, ठीक है, नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद इसकी और एक सहायक नदी है दोस्तों पुनपुन, ठीक है, पुनपुन, गंडक एवं बूढ़ी गंडक के बीच में जो बनी है, ऐसे करके इसको बना लीजिएगा। ये भी दोस्तों यहां से ओरिजिन होती है नीचे की ओर, इसका भी नाम पुनपुन, ठीक है, पुनपुन, ठीक, ये हो गया। तो ये बात हो गई। अब यहां पे एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा। यहां पर दोस्तों क्या होता है, कोसी एवं महानंदा के बीच में एक हमारे यहां पे क्या है, यहाँ पे फरक्का बैराज बनाया गया, फरक्का बैराज बनाया गया। क्या नाम? मैं यहां पे एफ एंड बी लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, फरक्का बैराज, फरक्का, फरक्का बैराज, ठीक है, फरक्का बैराज। क्यों बनाया गया बैराज, क्यों बनाया? जैसे मैंने आपको वहां पढ़ाया था, जो सतलुज एवं व्यास, व्यास कहां पे मिलती है जाके सतलुज में? तो हरिक्के में, वहां पर एक बैराज मैंने बनाया था, हरिक्के बैराज। क्यों? क्योंकि वहां से एक नदी निकाली गई, जो नहर निकाली, कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल। क्यों? राजस्थान में पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए। इसी तरीके से यहां पर दोस्तों कोलकाता के लिए एक नदी निकाली गई, यहां से एक नदी यहां से जाती हुई रहेगी, इस तरीके से जाती हुई, ऐसे एरो बने, उसका नाम है दोस्तों हुगली, हुगली। तो ये याद रखना है कि हुगली जो है गंगा की क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी बाहर निकलती हुई, इसमें मिलती हुई नहीं है, इससे बाहर आती हुई नदी है, गंगा के से बाहर आती हुई नदी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मतलब असहायक नदी है, ठीक है। ये सारी मैं हम लोग सहायक नदियां पढ़ा रहे हैं, ये प्रतिसहायक, प्रतिसहायक, डिस मतलब प्रतिसहायक नदी है, ठीक है। हुगली जो है गंगा की प्रतिसहायक नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ये फरक्का बैराज बनाकर इसको निकाला गया गंगा से। बात क्लियर? बात क्लियर? तो ये चीज हो गई दोस्तों गंगा की जितनी भी सहायक नदी हैं, जो भी मुझे बताना चाहे था, जो इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मैंने आपको कवर कर दिया। अब आप गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आके देखें, जो सिर्फ अभी तक मैंने लिखाया नहीं, अभी लिखाने वाला काम बाकी है, सिर्फ इतने से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप चाहे तो देख लीजिए करके, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही एकदम आराम से चीज़ों को कराया है, आप आराम से इसको डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, पानी पी लूँगा, तब तक आप आराम से बनाइए इसको।
ठीक है। तो टोंस नदी आपको दिख रही है ना, टोंस नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोंस बड़ा बड़ा टोंस, ठीक है, टोंस। तो ये सारी चीज़ें हो गई नदी। तो ये गंगा नदी की और गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम देखा। अब कल हम लोग इसका लिखने वाला काम करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी भी रहेंगी, तो हम इसको जो इंपॉर्टेंट इसकी नदियां हैं उनको, उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, ठीक है, ताकि आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी का हम लोग इसका जो कल लिखने वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दें। तो जो मतलब जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो जानने वाले, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, फ्री में, तो उनके लिए दोस्तों बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं, हाँ, मेरे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आपको मैं बता दूं, मुझे इस नंबर पर, मुझे 8840486309, इस पर आप क्या करेंगे दोस्तों, मुझे मैसेज लिखकर भेज देंगे इस नंबर पर कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इसमें आपको बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे पीपीटी आपको प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। जो भी संडे को एक मैं टेस्ट लेता हूं, 15 से 20 क्वेश्चन कराता हूं, 15 से 20 क्वेश्चन, जो भी पीछे क्वेश्चन, मतलब जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे कि हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पीछे कर चुके हैं, तो उससे, और उससे पहले भी जो मैंने आपको भौगोलिक संरचना जो भारत की पढ़ाई थी, उसके बारे में मैंने अभी संडे को, परसों यानी मैंने एक टेस्ट लिया था, 15 जो क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले थे, ठीक है। अभी उसका दूसरा फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो हर संडे को एक टेस्ट होता है उसमें, जो पीछे हम लोग पढ़ कर आए, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप उस क्वेश्चन को पीडीएफ के फॉर्म में होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के उनको रिवीजन भी कर सकते हैं पेपर के टाइम पर। और क्वेश्चन एकदम सटीक है। कुछ मैंने पीवाईक्यू उठाए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, कुछ मैं खुद से बना के डालता हूं। और कई बच्चे जो इसमें जुड़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं खुद यहाँ पे बता ही देता हूँ कैसे करना है, और मैं खुद से बनाता हूँ क्वेश्चन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जहां से संभावना है क्वेश्चन बनने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, तो आपको यहां से जुड़ जाना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मैं आपसे फिर कहता हूँ, बार बार अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा पीपीटी की चक्कर मत रहा करिए, डायग्राम बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए, ज्योग्राफी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब खुद से आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका वो अच्छा इनपुट देगा, आपको अच्छा समझ में आएगा चीज़ों को, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं। बाकी मार्केट में बाजार बहुत चल रहा है, फैला है, आप चाहें जाएंगे वहाँ लोग पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। बट वही है ना कि उनका, मैंने कई बार मैं बोलता हूँ कि ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो, वो क्या करते हैं, पीपीटी लेकर आते हैं, उनका तो सिलेबस खत्म हो जाता है, बच्चों का उनकी चक्कर में करियर खत्म हो जाता है। तो वो आप समझदार हैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं तब तक, कल के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।